हेलो एवरीवन, आज है 9 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, आईडीबीआई बैंक का शेयर 37 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले काफी दिनों से ये शेयर इसी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ना बड़ी तेजी है, ना ही कोई बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल में आईडीबीआई बैंक में खरीदारी करने का मौका है कि नहीं, जब शेयर 37 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आईडीबीआई बैंक की। 37 रुपीज का ये शेयर है और आज शुरुआती दौर में एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी। 38 रुपीज से भी ऊपर शेयर निकल गया, लेकिन उसके बाद दोबारा से गिरावट आई है और अभी 37 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है शेयर। पिछले एक महीने में देखें तो 3% के आसपास का ग्रोथ है। अब देखिए, अच्छी खासी रैली आई थी। 36 रुपीज से उठ के शेयर 42 रुपीज तक पहुंचा था, लेकिन बाद में गिरावट आई, 34 रुपीज तक पहुंचा। लेकिन अब धीरे धीरे तेजी आई है और पिछले काफी वक्त से, काफी दिनों से अगर हम देखें तो शेयर एक फ्लैट पैटर्न बना रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में आईडीबीआई बैंक में 76% का ग्रोथ है। 20 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर ट्रेड कर रहा था, बड़ी तेजी आई, 53 रुपीज के करीब पहुंचा। और ये तेजी तब थी जब चर्चा थी इनके प्राइवेटाइजेशन की, जब चर्चा थी कि भैया प्राइवेटाइज हो सकता है आईडीबीआई बैंक। और बाद में जिस तेजी यहां पर आई, जो बड़ा उछाल आया, वो वाकई में काबिले तारीफ था। लेकिन उसके बाद जब तक कोई इसके बारे में खबर नहीं आई, जब तक कोई आगे प्रोसेस नहीं हुआ, तब तक शेयर वापस से गिरावट की तरफ जाता गया। दोबारा शेयर 26 रुपए के करीब पहुंचा, लेकिन दोबारा बजट आया। बजट में जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि भैया इस बार प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात उठने वाली है, और वही हुआ। तो बजट से पहले की ही तेजी हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी थी। शेयर अच्छी खासी रैली दिखा चुका है। 26 रुपए से लेकर अभी 40 के रुपए के करीब पहुंचने की कगार पर है ये शेयर। और प्राइवेटाइजेशन की जो बातचीत चल रही है वो डेफिनेटली सरकार इसको प्राइवेटाइज करके ही छोड़ेगी। लंबे समय से इसकी प्रोसेस चल रही है और सरकार भी चाहती है कि भैया अपने खुद को इससे अलग करने की कोशिश करे। हालांकि इसका काफी पुरजोश विरोध भी हो रहा है। काफी लोगों ने काफी लोगों ने हड़ताल भी की है। बैंक स्ट्राइक्स अभी कुछ वक्त पहले ही हुई थी, अभी भी बड़ी स्ट्राइक्स की बातचीत हो रही है और देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। लेकिन चांसेस है भैया कि सरकार इसको प्राइवेटाइज कर ही देगी। ठीक है, सरकार बैकआउट तो नहीं करने वाली है किसी भी तरीके से। लार्ज कैप शेयर है ये, 40,480 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 94.71% की होल्डिंग यहाँ प्रमोटर लेके बैठे हैं। एफआईएल्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी के पास थोड़ी थोड़ी होल्डिंग पड़ी हुई है। एलआईसी सबसे बड़े प्रमोटर है, यहाँ पर 49.24% की होल्डिंग एलआईसी यहाँ पर ओन करती है। आईडीबीआई बैंक के बारे में देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल है। आप देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग होल्ड करने की बात करें और 11% लोग बेचने की सलाह भी यहाँ पर दे रहे हैं। रिजल्ट्स की बात करें, नतीजे की बात करें तो रेवेन्यू इंटैक्ट है। हालांकि थोड़े से डिक्लाइन मोड में जरूर है रेवेन्यू, लेकिन फिर भी 4,600 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। लेकिन अच्छी बात है इनकी प्रॉफिट्स। अब तक बैंक भारी नुकसान में था, 5,745 करोड़ का लॉस हुआ था इनको दिसंबर 2019 में। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो धीरे धीरे बैंक एक अच्छे ट्रैक पर लौट रहा है। मार्च में 165 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जून में भी 165 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मेंटेन रखा प्रॉफिट। सितंबर में एक बड़ा उछाल लगा, 335 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ और दिसंबर में 400 करोड़ का आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए, इंक्रीजिंग मोड में है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि भैया इंक्रीजिंग मोड है इनका। क्वार्टर दर क्वार्टर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है और ये एक अच्छी बात है। और यही एक वजह है कि भैया बैंक की जो फाइनेंशियल्स है उसमें सुधार आया है। प्राइवेटाइजेशन की जो बातचीत चल रही है, अगर कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर आता भी है तो एक बहुत बढ़िया चीज होगी ये। और दूसरी तरफ एलआईसी इनको काफी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने की भी कोशिश कर रहा है। आईडीबीआई बैंक में अगर आप देखें तो आईडीबीआई बैंक और एलआईसी मिलकर क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा है उसको भी लॉन्च करने वाली है। और जो क्रेडिट कार्ड को बांटने का काम होगा वो एलआईसी एजेंट्स के थ्रू किया जाएगा। और एलआईसी एजेंट्स का भैया नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में इतना तगड़ा है, इतना मजबूत है कि
डेफिनेटली भैया वो कुछ भी बेच सकते हैं, ये हम सब जानते हैं कि कुछ भी बेचना उनके लिए कोई बड़ी बात, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो भैया डेफिनेटली अगर LIC एजेंट्स के थ्रू इन प्रोसेस को किया जाएगा तो एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक होगा उनकी तरफ से, और देखने वाली बात होगी कि बैंक किस तरीके से आगे बढ़ता है। लेकिन जो डिस्कशन है इसके प्राइवेटाइजेशन को लेकर, तो डेफिनेटली बैंक एम्प्लॉयज में रोष है, इसको लेकर गुस्सा भी है। वो नहीं चाहते कि प्राइवेटाइज हो जाए, लेकिन सरकार चाहती है कि भैया प्राइवेटाइज तो होना चाहिए, और IDBI बैंक उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। और बहुत जल्दी, ये बात मैं काफी वक्त से बता रहा हूँ, मतलब पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि शायद एक लिस्ट आ सकती है, लेकिन अभी तक आई नहीं है। लेकिन जो डेटा सामने आए हैं, जो रिपोर्ट सामने आई है नीति आयोग की, वो यही कहती है कि बहुत जल्दी पहला ड्राफ्ट जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। उस पहले ड्राफ्ट में बहुत सारी सरकारी कंपनियां और बैंक का नाम शामिल हो सकता है, जिसको ये लोग प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, और उसके बारे में काम कर लिया जाएगा। जैसे ही वो चीज खत्म होगी, दूसरा ड्राफ्ट आएगा। तो देखिए, IDBI बैंक का संभवित खिलाड़ी है पहले ड्राफ्ट का कि भैया इसका नाम तो हो सकता है, कि सरकार लंबे अरसे से बात कर रही है इसके बारे में। लंबे अरसे से सरकार कह रही है कि भैया इसको तो हमको करना ही है प्राइवेटाइज, काफी लंबे समय से ये बातचीत चल रही है। और अगर ऐसा हो जाता है तो अगेन कहता हूं कि तेजी आपको देखने को मिलेगी। जब प्राइवेटाइज की बात चली थी, 19 रुपए का शेयर आपको 50 रुपए से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ गया था। और इस बार अगर प्राइवेटाइज को लेकर अनाउंसमेंट होती है तो याद रखिए, एक बहुत बड़ी तेजी की आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह भी है कि अगर अनाउंसमेंट नहीं होती है तो जिस तरीके से आपको गिरावट भी देखने को मिली थी, उस तरीके से आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो जितना रिवॉर्ड है उतना रिस्क भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, जब भी खरीदारी करिए तो ये चीज को ध्यान में रखकर ही खरीदारी करिए। अनडाउटेडली बैंक के परफॉर्मेंस में सुधार आया है, बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, ये एक इनका स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट जरूर आप कह सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो शेयर की एक बड़ी ग्रोथ जो है वो प्राइवेटाइजेशन की अनाउंसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर अनाउंसमेंट हो जाती है तो डेफिनेटली एक अच्छी रैली की आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं, और अगर अनाउंसमेंट नहीं होती है तो आपको कोई उतनी बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि शेयर आपको 35 रुपए के करीब ही ट्रेड करता हुआ नजर आ जाए लंबे अरसे के लिए। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि ड्राफ्ट में नाम हो सकता है, हालांकि मुझे लगता है कि ड्राफ्ट में नाम होने वाला है IDBI बैंक का, और तेजी दिखा सकता है ये शेयर, तो इसीलिए कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, डरने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। बैंक के फंडामेंटल्स बेहतर हुए हैं, और आने वाले दिनों में और बेहतर होने वाले हैं। और अगर प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में इनका नाम निकल आता है तो डेफिनेटली सोने पे सुहागा वाली बात ये हो जाएगी। तो अगेन कहूंगा, रिस्क इन्वॉल्व है तो उस चीज को ध्यान में रख कर ही आप यहाँ पर खरीदारी करिए। ये मत कर लीजिए कि लाख 2 लाख 3 लाख का आपने निवेश कर दिया और फिर बाद में जब लिस्ट में नाम ना निकले तब आप कहो कि यार मेरा इतना सारा पैसा डूब गया। जितना रिस्क आप ले सकते हो, ठीक है, जितना रिस्क आप बर्दाश्त कर सकते हो उतना ही रिस्क यहाँ पर लिए अगर आप लोगे तो सही रहेगा। एक बहुत बड़ा रिस्क या बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने की भी सलाह नहीं होगी, लेकिन हाँ, एक अच्छा छोटा मोटा निवेश अगर आप चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं IDBI बैंक में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और IDBI बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।